हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन फोर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और बहुत इम्पॉर्टेंट वीवीआई, इसको बोल लीजिए वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए है। और ये जितने भी CGL 4 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से संबंधित ये न्यूज़ है। सचिवालय सेवा में अगर आप जाना चाहते हो, सचिवालय सेवा में इम्पॉर्टेंट संशोधन हुआ है, उससे रिलेटेड एक अधिनियम आया है, वो न्यूज़ है। तो ये वीडियो को आप लोग शेयर कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, सेव कर लीजिए। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक बार ये वीडियो को दबा के शेयर ज़रूर कर लीजिए, ताकि जितने भी जो स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए पहले ऑफिशियल ये नोटिस क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए। देखिए, अभी चूँकि इलेक्शन होने वाला है तो आचार संहिता लगा हुआ है, और आचार संहिता के दौरान में कोई न्यू नोटिफिकेशन का ऐलान हो नहीं सकता है नए वैकेंसी का। ठीक है, जो वैकेंसी का ऐलान हो चुका है उनका फॉर्म वगैरह आ सकता है, भराया जा सकता है। ठीक है, ऐसे में आप सभी जान रहे होंगे, मैंने आपको प्रीवियसली आपको बोला था कि देखिए मार्च के महीने में आपका बहाली जो है बिहार SSC CGL 4 का, ठीक है, आ सकता है, बट वो नहीं आया। मैंने ये भी आपको बताया था कि हुआ क्या था। देखिएगा, रोस्टर क्लियर होके आयोग के पास आ गया था, ठीक है, बट दोबारा से इस रोस्टर को रिटर्न कर दिया गया। रिटर्न क्यों किया गया? क्योंकि जो अभी करंट वाला जो रिजर्वेशन पॉलिसी है 75% का, वो उसमें इम्प्लीमेंट नहीं था, जिस वजह से इसको रिटर्न किया गया। आयोग जब चाहे ऐसा कर सकती है, अगर करंट जो सिनारियो उसको फॉलो ना हो तो। इस PDF के माध्यम से जो मैंने आपको बोला है वो आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा, दिखा दूंगा, उसके बाद आप लोगों को ये सब समझ में आ जाएगा जो मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी इसमें बता रखा है। तो चलिए एक बार पहले ऑफिशियल उस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग आ गए हैं अपने ऑफिशियल इस नोटिस के ऊपर में, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। और ये नोटिस की अगर हम बात करें, देखिएगा ये नोटिस एक्चुअली 5 अप्रैल को ही ये सर्कुलर आ गया था। ये बेसिकली मास्टर सर्कुलर इसको आप बोल सकते हैं। ये मास्टर सर्कुलर के माध्यम से जितने भी आगामी जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो सारे प्रभावित होंगे। ठीक है, इसमें टैग किन किन को किया गया है, तो देखिए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को टैग किया गया है, सभी विभागीय अध्यक्ष को, पुलिस महानिदेशक को, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी को यहाँ पे इस लेटर के माध्यम से टैग किया गया है। ठीक है, तो विषय में क्या है, सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 समय समय पर यथा संशोधित का मास्टर सर्कुलर के संबंध में ये है। अब देखिएगा, समय समय पर इसको संशोधित क्यों होता है? अगर आयोग को ऐसा लगता है कि अभी करंट जो सिनारियो, जो सर्कुलर में जो नियम कानून है उसमें अगर कुछ फेरबदल करना इम्पॉर्टेंट है या कुछ त्रुटि हो गया है, तो फिर एक और मास्टर सर्कुलर आता है और पिछले वाले को वो ओवरराइट कर देता है। देखिएगा, प्रीवियसली जो मास्टर सर्कुलर आया था वो 4/1/2008 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 को अधिसूचित किया गया था। उसका जो लेटेस्ट वाला था वो 17/11/2023 को आया था। इसके द्वारा जो है ना अपना 2010 वाला जो मास्टर सर्कुलर था उसको ओवरराइट किया गया और सारे नियम कानून को ओवरराइट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसको देखिएगा, उक्त संशोधन से संबंधित सभी अधिसूचनाएं एक साथ उपलब्ध नहीं रहने के वजह से उक्त नियमावली प्रावधानों के संदर्भ में कार्रवाई किए जाने के क्रम में प्रशासकीय विभाग कार्यालयों में शंका स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है, और इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग में कतिपय रेफरेंस भी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो संशोधन है इससे संबंधित सभी अधिसूचनाएं एक साथ उपलब्ध नहीं रहती है ना। तो जो सर्कुलर रहता है इसके माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती हैं तो समटाइम्स एक पोर्टल पे वो नहीं उपलब्ध रहता है, जिस वजह से बहुत बार जो रोस्टर बनता है तो उस रोस्टर में कुछ त्रुटि वगैरह रह जाता है। ठीक है, तो उसी को उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त नियमावली के प्रावधानों के संदर्भ में कार्रवाई किए जाने क्रम में प्रशासकीय विभागों कार्यालयों में शंका की स्थिति उत्पन्न होने पर संभावना होता है। ठीक है, शंका की स्थिति उत्पन्न हो सकता है, ऐसा संभावना रहता है, और इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के कतिपय रेफरेंस भी प्राप्त होते रहते हैं, जिस वजह से फिर नया मास्टर सर्कुलर निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, वर्णित स्थिति में मूल अधिनियम में विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा किए गए सभी संशोधन को समावेशित कर मास्टर सर्कुलर तैयार किया गया है।
सुलभ संदर्भ हेतु उक्त मास्टर सर्कुलर की जो यहाँ पे प्रति आपको यहाँ पे टैग किया जा रहा है। अब ये जब यहाँ नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग को ये टैग किया गया है और बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007 को ओवरराइट करा जा रहा है और ये नया वाला जो है 31/3/2024 तक यथा संशोधित माना जाएगा। ठीक है, अब ये नया मास्टर सर्कुलर आ गया है। अब हमारे क्या क्या मतलब का है ये हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, अधिसूचना परिपत्र पहले 2008 में हुआ था, ठीक है, 4/1/2008 को, फिर 31/3/2024 तक इसको जो है सेम यही माना गया, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो लेटेस्ट वाले के हिसाब से अगर हम लोग बात कर लें तो हमारे काम का क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक बारी, ठीक है। तो सीधी भर्ती, यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखिएगा, सीधी भर्ती के संबंध में सीधी भर्ती से अभिप्रेत है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति तथा नियमावली से अभिप्रेत है कि इस अधिनियम की धारा 19 के तहत बनाई गई नियमावली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी भर्ती में यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया है कि सचिवालय सेवा के लिए जो भी सीधी भर्ती होगा वो आपसे कौन लेगा, तो बिहार एसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही ये कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा क्या है, देखिएगा नेक्स्ट जो हम पॉइंट की बात कर लें तो रिजर्वेशन का एक बार देख लेते हैं। इस सेवा में नियुक्ति प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित आरक्षण प्रावधान लागू रहेगा, जो टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट जो रिजर्वेशन पॉलिसी निकालती है उसी हिसाब से होगा। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है, देखिएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में नियुक्ति, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 75% पदों को सीधी भर्ती द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर भरा जाएगा और जो बचा हुआ 25% होगा उन पदों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिकों को प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतदय गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर किया जाएगा। समझिएगा, यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि अब 75% जो सीट है वो आपसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ऐसा बिहार एसएससी जो लेगा उसके थ्रू भरा जाएगा और बाकी 25% जो है क्या बोला जा रहा है कि प्रमोशन के माध्यम से इसको जो है फुलफिल किया जाएगा। इतनी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। अब देखिए, परिवीक्षा की अवधि की बात कर लें तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति प्रारंभ में परीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा। साफ साफ बोल दिया गया। परिवीक्षा से क्या मतलब है, परिवीक्षा से मतलब है कि भाई वो प्रोविजन पीरियड में रहेंगे। प्रोविजन पीरियड देखिए अब घटा के 1 साल कर दिया गया है, पहले ये 2 साल का हुआ करता था। प्रोविजन पीरियड से मतलब है कि अगर आपके काम से विभाग संतुष्ट नहीं होता है तो आपको एक तरीके से टेम्प्रेरी बेस्ड पे 2 साल के लिए 1 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। अगर वो नहीं आपसे खुश रहते हैं तो आपका जो है प्रोबेशन पीरियड और बढ़ा दिया जाता है ताकि आप अपने परफॉर्मेंस से खुश कर पाएँ। जब 1-2 साल का प्रोबेशन पीरियड जब आप पार कर लेते हैं तो आपका एक तरीके से फिर जाके ये जॉब जो है परमानेंट होता है। अब आप पूछिएगा अगर आप नहीं इसको कर पाएँ तो फिर आप टर्मिनेट भी किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे दिया गया है परीक्षा की अवधि नियुक्ति की तिथि से 2 वर्षों की होगी, क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया है। यदि नियुक्ति प्राधिकार उचित समझे परीक्षा की अवधि का विस्तार किया जा सके, जैसा अभी मैंने आपको बोला, लेकिन किंतु किसी भी स्थिति में परीक्षा की विस्तारित अवधि 3 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी कि एक बार में 3 साल से ज़्यादा ये एक्सटेंड नहीं किया सकता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति, तो प्रशाखा पदाधिकारी के ग्रेड में नियुक्ति जो है कैसे किया जाएगा, तो प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में 80% पद जो है विभागीय प्रोन्नति की समिति की अनुशंसा पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में प्रोन्नति के द्वारा भरा जाएगा और शेष 20% पद वैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के बीच से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित समिति प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा भरे जाएंगे। सेवा में संपुष्ट हो और जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में 5 वर्षों से अधिक लगातार सेवा कर चुका हो उसी को लिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमारे जो काम का जो चीज़ है वो एक बार जो लास्ट में हमारे काम का चीज़ है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फाइनली जो ये वाला जो शीट है इसमें क्या बोला जा रहा है, तो बिहार गजट असाधारण 17 नवंबर 2023 के हिसाब से
क्या बोला जा रहा है, देखिए बिहार सचिवालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 का यहाँ पे दिया जा रहा है और अब इसको अपडेटेड माना जाएगा, इसमें और भी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम 2007, बिहार अधिनियम 3/2008 संशोधित करने के अधिनियम में ये प्रस्तावना है। ठीक है, और इसमें नियम क्या है, ठीक है, यह अधिनियम बिहार सचिवालय सेवा संशोधन अधिनियम 2023 कहा जाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह सरकार द्वारा संकल्प अधिसूचित निगम की तिथि से प्रवृत्त समझा जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट जो मोटी मोटी बातें हैं वो आई होप आपको समझ में आ गई होगी और मैंने आपको ये सब समझा दिया। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बिहार SSC CGL, ठीक है, बिहार SSC CGL 4 जो है ये कब आ सकता है। देखिए इसका तो आना तय है, 100% ये आएगा। ठीक है, और ये इलेक्शन ख़त्म होते ही देखिएगा जुलाई टू अगस्त के महीने में ये पूर्णतः आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि आने के बाद हम लोग जो है इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। आपको अभी से नहीं भी तो कम से कम एटलीस्ट एक प्रैक्टिस सेट डेली का एक प्रैक्टिस सेट लगाना ही लगाना चाहिए, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और आप तैयारी में भी बने रहेंगे। ठीक है, बाकी मैथ का और रीजनिंग का आपको धुआंधार तरीके से तैयारी तो करते ही रहना चाहिए। बाकी वीडियो में आपका कोई भी अगर कंसर्न रहे, क्वेश्चन रहे, कमेंट कर जरूर पूछिएगा। वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के साथ। जय हिंद।